हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? एकदम बढ़िया हैं। और ऑडियो और वीडियो बिल्कुल ठीक है क्या? ऐसा मुझे बताइए एक बार, फिर हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। हम लोग डिग्री और रेडियन के बारे में पढ़ रहे थे। अगर आप लोगों को याद हो तो उसी चीज को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। डिग्री और रेडियन के बारे को ही हम लोग आगे बढ़ाते हैं। यहाँ तक 8 तक के क्वेश्चंस हम लोग कर चुके थे, अगर आप लोगों को याद है तो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ऑल क्लियर? चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं। यहां से अपने पास एक त्रिज्याखंड की परिधि समान त्रिज्या वाले, और ये तो हम लोग कर चुके थे क्वेश्चन। यहां से हम लोग शुरुआत करेंगे। ये अपने पास है क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर चांद जो है वो प्रेक्षक की आंख पर आधा डिग्री का कोण बनाता है। कितने दूरी पर 1 सेंटीमीटर व्यास वाला एक कॉइन रखा जाए जो चांद को पूरी तरह से ढक ले? क्वेश्चन नंबर 9 से हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए आप लोग। ठीक है विक्रांत, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर हो जाएगा। सर लास्ट फाइल के डाउट कब सोल्व करवाएं? करवा तो दिए अभी लास्ट फाइल के डाउट। 4 नंबर के तो मैं ये फाइल नंबर 6 करवा रहा हूं, और 5 नंबर में तो कोई डाउट मैंने छोड़ा ही नहीं था। 1 से लेकर 60 तक के सारे क्वेश्चंस आप लोगों को करवाए थे। लास्ट के सिर्फ और सिर्फ आपके लिए 3 क्वेश्चंस छोड़े थे। बताइए ठीक है क्या? अभी आप करो, लास्ट फाइल में तो मैंने क्वेश्चन ही 3 छोड़े थे भाई। पिछली जो फाइल थी उसमें मैंने क्वेश्चन ही 1 से लेकर जो 5 नंबर फाइल है, एक बच्चा देखिए परेशान है भाई। 5 नंबर लास्ट फाइल के डाउट मैंने सारे 1 नंबर बोर्ड पर, 2 नंबर बोर्ड पर, 3 नंबर बोर्ड पर, 4 नंबर बोर्ड पर, शायद लास्ट के 2 क्वेश्चन छोड़े थे कि 59 नंबर और 60, या तो 3 छोड़े थे या शायद हो सकता है 2 ही छोड़े हों। कि ये क्वेश्चन आप लोग खुद कर लेना, नहीं समझ में आया तो सॉल्यूशन देख लेना। 58 एंड 60 दो ही तो छोड़े थे ना। अब 2-3 क्वेश्चंस तो देखिए भाई आपको करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है त्रिभुवन। 1-2 क्वेश्चन तो पूरी फाइल में आपको खुद को दिमाग लगाना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा। इस फाइल में एक बच्चा बोल रहा है सर 16 और 21 में सारे के सारे क्वेश्चंस करवाता हूं, क्योंकि हर टाइप का बच्चा क्लास में है, तो हम लोग एक बार सीखते हैं। मुझे बताइए कि आप लोगों को इस टाइप से सिखाया था क्या? मैंने इसी क्वेश्चन के लिए कॉन्सेप्ट मैं बता रहा था, अगर आप लोगों को याद हो तो ध्यान से और अच्छे से समझने की कोशिश करना। यहां पर अगर कभी भी ये जो मैंने आपको कहा था कि जब भी ये कोण 90 डिग्री का अगर हो, तो यहां से यहां तक की डायरेक्ट डिस्टेंस और यहां से यहां तक की आर्क की जो लेंथ होगी वो अपने पास दोनों अलग अलग होंगी। इनकी जो लेंथ होती है वो दोनों की अलग अलग होती है। लेकिन यही कोण अगर मैं यहां पर 90 डिग्री की जगह अगर 45 डिग्री कर दूं, किसी भी सर्किल में यही चीज अगर मैं 45 डिग्री कर देता हूं, तो फिर आर्क की लेंथ और डायरेक्ट डिस्टेंस अलग अलग तो होगी, लेकिन डिस्टेंस अपने पास घट जाएगी। तो जब भी कोण अगर आधा डिग्री का अपने पास या 1 डिग्री से छोटा अगर आ जाए, तो उस कंडीशन में ये दोनों जो लेंथ है उसको हम लोग बराबर बराबर मान लेते हैं। जैसे ही अपने पास ये दोनों कोण आधा डिग्री से छोटा आ जाए, उस दिन भी मैंने कहा था ये जो कोण है ये अपने पास यहां पर आधा डिग्री का जो कोण है वो अपने पास ध्यान रखना, ये अपने पास कम से कम 10 डिग्री का कोण दिखाई दे रहा है बोर्ड पर, स्क्रीन पर। आधा डिग्री का कोण एकदम इसके चिपक कर ही बनेगा, ये याद रखिए। अभी हम लोग 6 नंबर फाइल के क्वेश्चंस कर रहे हैं जो बच गए थे। 8 क्वेश्चंस मैं पिछली क्लास में करवा चुका था। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी बचे हुए क्वेश्चंस आज की क्लास में हम लोग सोल्व करेंगे, और कल की क्लास में फिर मैं आपको हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ाऊंगा। माना कि चांद का व्यास एक प्रेक्षक की आंख पर आधा डिग्री का कोण बनाता है। प्रेक्षक की आंख से कितनी दूरी पर 1 सेंटीमीटर व्यास वाला एक सिक्का रखा जाए ताकि सिक्का चांद को पूरी तरह से ढक ले? ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो ध्यान से समझने की कोशिश करना कि क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व कर पाएंगे। ये जो चांद है, मून जो है, वो प्रेक्षक की आंख पर आधा डिग्री का कोण बनाता है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका आप लोग देख लीजिए।
और याद रखना आधा डिग्री का कोण ये नहीं है, ये कोण मैं बड़ा बना रहा हूं, आधा डिग्री का कोण तो दिखाई नहीं देगा। 1 सेंटीमीटर बिल्कुल छोटा सा कोण होता है, लेकिन मैं तो आपको समझाने के लिए 1 सेंटीमीटर थोड़ा बड़ा बनाऊंगा इस प्रकार से। इस कॉइन का व्यास जो होगा वो अपने पास 1 सेंटीमीटर मैंने मान लिया है, डायमीटर मैंने मान लिया है 1 सेंटीमीटर। कितनी दूरी पर 1 सेंटीमीटर डायमीटर का एक कॉइन अगर रखा जाए जो चांद को पूरी तरह से ढक ले, 1 सेंटीमीटर बिल्कुल छोटा सा होता है ना, बिल्कुल छोटा सा। मैं अगर यहाँ पर ये इतना एकदम छोटा सा ये अपने पास रखूंगा तो उसकी रेडियस ही आपको दिखाई नहीं देगी। तो मैं तो यहाँ पर थोड़े से बड़े डायग्राम मुझे बनाने पड़ रहे हैं, और ये कोण भी आधा डिग्री का कोण एकदम चिपक कर चलेगा इस प्रकार से। ये कम से कम वैसे देखा जाए मेजरमेंट करेंगे तो कम से कम 10-12 डिग्री का एंगल निकलेगा ये, लेकिन आपको समझना है डायग्राम हम लोग बना रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने का तरीका क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, यहां से इसको ये जो है अपने पास एक सर्किल खुद इसको सेंटर मानकर यहां पर एक सर्किल खुद ड्रॉ करते हैं इस प्रकार से। इस क्वेश्चन का करने का जो तरीका हमारा होगा, हम लोग खुद एक सर्किल ड्रॉ करेंगे इस प्रकार से। एक सर्किल हम लोग ड्रॉ करते हैं, ये लीजिए। तो पूरा सर्किल ड्रॉ करना चाहो तो पूरा सर्किल आप लोग इस प्रकार से ड्रॉ कर सकते हो, ये लीजिए। तो मुझे एक बात बताओ, आप लोग सभी लोग मिलकर कोण बराबर अपने पास होता है चाप बट्टे त्रिज्या। कोण अपने पास आधा डिग्री है, आधा डिग्री 1/2। कोण बराबर चाप, चाप की लंबाई 1 है और त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या मैं r मान लेता हूं, r का मान पूछा है। लेकिन एक छोटी सी बात जो आप लोगों को, क्वेश्चन बहुत आसान है याद रखना, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होती है, लेकिन यहां से यहां तक ध्यान रखना हम लोग डायरेक्ट डिस्टेंस 1 है, और वैसे तो ये चाप की त्रिज्या अपने पास यहां से ये लेंथ आती है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या ये वाली लेंथ आती है। लेकिन कभी भी आधा डिग्री का कोण अगर हो तो फिर ये आर्क की लेंथ और डायरेक्ट डिस्टेंस बराबर हम लोग मान लेते हैं, तो एल की जगह ये डायरेक्ट डिस्टेंस 1 लिख लेंगे। कोण बराबर चाप, चाप 1 मान लेंगे और त्रिज्या अपने पास आर है। हाँ और ना बताइए कि आप लोग समझ पाए हो क्या। और एक छोटी सी बात जो आप लोगों को याद रखनी चाहिए, प्रत्येक बच्चे को, कोण का फॉर्मूला होता है चाप बटे त्रिज्या, लेकिन ये रेडियन में होता है। कि आपको मैं बार बार कितनी बार मैंने बताया था, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या रेडियन में होता है। तो कभी भी यहां पर इस चीज को डिग्री में अगर बदलना है तो इंटू किससे कर दोगे, 180 अपॉन पाई से आप लोग इंटू कर दीजिए। तो 180 अपॉन पाई से इंटू करते ये लीजिए अपने पास चीजें सोल्व हो जाएंगी। कैलकुलेट तो अब देखिए आपको करना पड़ेगा, आर का मान निकालना है। तो आर का मान इसका 2 से गुना करोगे तो 360, और पाई का जो मान होगा 22/7, 7 पलटकर ऊपर चला जाएगा। 2 से कट गया है 11 बार और 2 से कट गया है अपने पास 18 बार। 18×7 126, तो 1260 को डिवाइड करेंगे हम लोग 11 से। तो 11 का भाग दोगे तो अपने पास 1 बार, 11 का भाग दोगे तो अपने पास यहाँ पर 1 बार, 11 गुना 4 अपने पास 44, ये लीजिए। और बचेगा कितना, तो अपने पास 6 बचेगा, 6/11। ये अपने पास कैलकुलेट तो आपको करना ही पड़ेगा। हाँ और ना बताइए क्या अब तो आप लोग सभी लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या। बस एक चीज जो आप लोगों को याद रखनी चाहिए, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है, ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखिए। और ये जो होता है वो रेडियन में अपने पास होता है, ध्यान रखना। उम्मीद है आप लोग अच्छे से, ढंग से, ठीक टाइप से समझ पाए होंगे। तो चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपको लेकर चलता हूं, और इसके सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों को मैं करवा देता हूं। मैं फिर बोल रहा हूं, यहां पर एक डिग्री और रेडियन इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। बहुत सारे पेपर अगर पिछले 15 साल के भी एसएससी के पेपर देखोगे या सीडीएस के पेपर अगर आप लोग देखोगे तो ज्यादा से ज्यादा आपको एसएससी में तो 2-3 क्वेश्चन मिलेंगे, ऐसे ही सीडीएस में भी 2-3 क्वेश्चन मिलेंगे, और आपको ज्यादा से ज्यादा 10 से कम ही क्वेश्चन मिलेंगे पिछले 15 साल के पेपर भी अगर देखोगे तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। ऐसे मिनिमम मैक्सिमम में पढ़ाऊंगा वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहां से जैसे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो हाइट एंड डिस्टेंस है उसका एक क्वेश्चन 100% आना है। फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं निपुण में, रेलवे में कोई एक आधा क्वेश्चन मिलेगा बिट्टू, पिछले 20 साल के पेपर में रेलवे में कोई एक आधा क्वेश्चन मिलेगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है। तो यहां पर कोण बराबर चाप 1/r, अपने पास आधा डिग्री का कोण है, चाप की लंबाई 1 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दी हुई है निपुण, और 180/पाई से इंटू इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रेडियन में था तो डिग्री में बदलने के लिए इंटू कर रहे हैं, और उसके बाद तो भाई हमने कैलकुलेट किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, पढ़ते चलिए, करते चलिए, पढ़ते चलिए, करते चलिए और मुझे आंसर बताइए सारे बच्चे मिलकर। यदि दो कोणों का योग और अंतर क्रमशः 22/9 रेडियन और 36 डिग्री अगर है तो तीसरा एंगल, हमें पता है यहाँ पर ये दो एंगल्स का योग सम जो दिया हुआ है वो 22/9 रेडियन, एक को x मान लीजिए दूसरे को y मान लीजिए, इनका सम जो है वो 22/9 रेडियन है। रेडियन को अगर कभी भी डिग्री में इंटू डिवाइड करना है तो इंटू कर दो 180/पाई से, पाई का मान होता है 22/7 और 7 पलट कर ऊपर चला जाएगा। 22 से 22 कट रहा है, 9 से कट रहा है 20 बार, तो ये आ गया 140 डिग्री, दो एंगल्स का सम। और दो एंगल का जो डिफरेंस है वो 36 डिग्री दिया हुआ है। x माइनस वाई बराबर अपने पास जो दिया हुआ है वो 36 डिग्री दिया हुआ है, ये लीजिए। यहां पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है ये अपने पास 2x है, बराबर ये जो है अपने पास ये 176 है। तो x का जो मान अपने पास होगा वो मुझे बताइए, क्या 88 डिग्री ही आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 88 डिग्री ही अपने पास आ गया है। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ए, ये अपने पास आंसर आ गया। छोटे वाला पूछा है बड़े वाला? छोटे वाला पूछा है, y का मान पूछा है भाई, तो आप लोग घटा के या तो 88 यहां रख दो आप लोग, तो अपने पास आंसर कितना आ जाएगा 52। तो हमारा आंसर छोटे वाला एंगल पूछा है इसलिए 52 डिग्री होगा, ये अपने पास आंसर होगा। बोलो ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण अपने पास इस प्रकार से, याद रखना ये एंगल अगर अपने पास यहाँ पर 30 डिग्री अगर है या 90 डिग्री अगर है या 70-80 डिग्री अगर है तो सरकमफ्रेंस पर बना एंगल इससे आधा होता है। ये अगर अपने पास 80 है तो यहाँ पर बना एंगल 40 डिग्री होता है। ये थोड़ा बहुत याद होगा आपको ज्योमेट्री, नहीं तो ज्योमेट्री में मैं आपको पढ़ा दूंगा। अभी आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा? सुरजीत सिंह 8 नंबर क्लास तो अपलोड हो गया होगा ना, देखो आप अच्छे से। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो वहां पर कॉल कर लिया करो जो नंबर आपके पास है उस पर। ओ वृत्त का केंद्र है और ए बी इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर अपने पास दिया हुआ है। ए बी व्यास है 10 है, वृत्त की परिधि पर एक ऐसा पॉइंट पी, देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना। ए बी इसका डायमीटर है जिसकी लेंथ हमें दी हुई है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। ए बी इसकी जो लेंथ हमें दी हुई है वो 10 दी हुई है, तो ये अपने पास रेडियस ये भी 5 होगी और ये भी 5 होगी अगर डायमीटर 10 दिया हुआ है तो। पी कोई पॉइंट इस प्रकार से है कि एपी की जो लेंथ अपने पास दी हुई है वो भी 5 दी हुई है और सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की डिस्टेंस ये भी अपने पास 5 होगी। तो ये अगर 5 है तो ये एंगल अपने पास मुझे बताइए क्या 60 डिग्री हुआ? बताओ ठीक है क्या? इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, 5 5 और 5। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है और तीनों बराबर बराबर अगर अपने पास हैं तो अपने पास 60 60 और 60 होंगे। हमें पूछा है पी बी ए पूछा है, हम लोगों को यहां से पी बी ए हम लोगों से पूछा है। अभी भी यही बात मैंने उधर समझाने की कोशिश की। ये ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट है कि इस आर्क द्वारा सेंटर पर बना एंगल अगर 60 डिग्री है तो सेम आर्क द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना जो एंगल होगा वो कितने डिग्री होगा? तो आप कहोगे सर 30 डिग्री होगा। और इसने ऑप्शन रेडियन में दिए हुए हैं तो इंटू कर दो पाई/180 से रेडियन में बदलने के लिए। तो 30 से कट गया 6 बार, पाई/6 रेडियन, ये अपने पास आंसर आ गया। क्या सब बच्चों का आंसर यही था? हाँ और ना बताइए। क्या अब तो आप लोग सभी लोग समझ पा रहे हो क्या? क्वेश्चंस करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए और बढ़ते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, ये आप लोग याद रखना। तो आप लोग करने की कोशिश करो और मुझे आंसर बताओ क्वेश्चन नंबर 12 के लिए, 12 नंबर के लिए।
यदि एक त्रिभुज के दो कोण 1/2 रेडियन और 1/3 रेडियन है, तीसरे कोण का मान कितने अंश होगा? तो 1/2 रेडियन और 1/3 रेडियन को अगर ऐड करोगे तो क्या 5/6 रेडियन हो गया है क्या? मैं यहां पर, क्योंकि मुझे पता है रेडियन में अगर दिया हुआ है तो ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम या तो 180 डिग्री होता है, या पाई रेडियन का मतलब 22/7 रेडियन होता है। अगर रेडियन की बात करें तो 180 22/7 रेडियन, और डिग्री की बात करें तो 180। अगर 2 डिग्री दिया हुआ होता तो दोनों को हम लोग जोड़ के और 180 में से माइनस करते, लेकिन अब की बार रेडियन में दिया हुआ है तो दोनों को ऐड करके तीनों का सम हमें पता है 22/7 रेडियन में होता है, तो 22/7 तीनों के सम में से 2 का सम आप लोग माइनस कर दीजिए, ये लो। एलसीएम बताओ कितना आ गया? तो आप कहोगे सर 42। 22 गुना 6 अपने पास 132 है, और 7 गुना 5 अपने पास 35 है, तो क्या 97/42 हो गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल हो गया है। लेकिन ये तो रेडियन में है, और ऑप्शन अगर डिग्री में दिया हुआ है तो हम लोगों को मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा 180/पाई से। और पाई का मान, क्योंकि पाई में नहीं है ऑप्शन, तो 22/7 और 7 पलटकर ऊपर चला जाएगा। तो 7 से मुझे बताओ कितनी बार कट गया? तो आप कहोगे सर 6 बार, और 6 से 30 बार, 2 से 15 बार, और 2 से 11 बार। 15 गुना 7 105 होता है, 135 और 10 145। डिवाइड कर देंगे हम लोग 11 से, तो 11 से कितनी बार भाग जाएगा? 1 बार। बचेगा अपने पास 3, तो 11 गुना 3 अपने पास 33, 11 गुना 2 32, अपने पास 3/11। ऑप्शन कौन सा आ गया? सी। क्या प्रत्येक बच्चे का आंसर मुझे बताइए, यही अपने पास आंसर था। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? बताओ भाई। रंजीत गुजर का आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे भाई, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जिंदगी में खूब आगे बढ़िए और खूब मेहनत कीजिए भाई। मैं वापस रिपीट करता हूं, एक बच्चा कह रहा है सर रिपीट कर दो। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 22/7 रेडियन होता है, याद रखिए। डिग्री में बात करें तो 180 डिग्री होता है, रेडियन में बात करें तो 22/7 रेडियन होता है। तो मैंने क्या किया, दो दिए हुए थे अपने पास यहाँ पर, पहला और दूसरा, दोनों को ऐड कर दिया पहले तो, क्योंकि यही तो तरीका होता है ना। जैसे एक कोण अगर 40 डिग्री है और एक कोण अगर 60 डिग्री है, तो बताओ तीसरा कोण क्या होगा? तो पहले हम लोग जोड़ देते हैं 100 और फिर 180 में से माइनस कर देते हैं। 100 माइनस करोगे तो तीसरा एंगल 80 डिग्री बचेगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 1/2 रेडियन और 1/3 रेडियन को हम लोग वापस से ऐड कर रहे हैं। ऐड करते ही 5/6 आ गया, और ये रेडियन में आया है। तो बताओ 180 में से घटाओगे क्या? तो आप कहोगे नहीं सर ये डिग्री में है और ये रेडियन में, इसमें से क्यों घटाऊंगा? तो 180 की जगह मैंने 22/7 रेडियन लिख लिया, और उसके बाद तो कैलकुलेट करते गए। एक बच्चे को 11 नंबर वापस से चाहिए, तो 11 नंबर में बताओ भाई कहाँ कौन सी चीज प्रॉब्लम आई, वो मुझसे पूछो ताकि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊं। वापस में तो मैं वैसे का वैसा आपको पढ़ दूंगा। मुझे ये बात बताइए कि सर ये वाली बात कहाँ से आई, ताकि मुझे पता भी लगे कि प्रॉब्लम कहाँ है। उस चीज को मैं वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ भाई। ये 5, क्योंकि रेडियस 5 दी हुई है और ये 5 क्वेश्चन में एपी का मान दिया हुआ है, तो संभव त्रिभुज का ये 60 है, तो ये अपने पास कितना आ गया? 30। और डिग्री को रेडियन में अगर बदलना है तो पाई/180 से। तो मुझे क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है ये, मैं समझ नहीं पाऊंगा कि प्रॉब्लम कहाँ आई, तो आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछिए भाई फिर से। तो ये लो मैंने बताई दिया है। सुरजीत मैं देखता हूँ भाई क्या है। लक्ष्मी का भी आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे आपको भी भाई। लक्ष्मी भाई हैप्पी बर्थडे, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप भी खूब मेहनत कीजिए और खूब आगे बढ़िए जिंदगी में। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आप लोग क्या कर पाओगे? क्या करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 13। अपने आप करते चलो, मुझसे पहले आगे आगे बढ़ते चलो भाई। क्वेश्चन सारे आपसे होने चाहिए खुद से। अब देखिए, क्योंकि डिग्री और रेडियन इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, और ये चीजें आप लोगों से खुद से ही होना चाहिए। अब ए बी और सी,
ये अपने पास यहाँ पर ए है, बी है और सी है, ये अपने पास 75 डिग्री है। ये अपने पास ए सी बी बराबर पाई/4 रेडियन, पाई/4 रेडियन को अगर आप लोग यहाँ पर या तो पाई का मान ही, जब पाई दिया हुआ तो 180 डिग्री रख दो या इंटू कर दो 180/पाई से, जो भी आप याद करना चाहते हो। तो ये अपने पास यहाँ से कितने डिग्री आ जाएगा, तो ये अपने पास आ जाएगा 45 डिग्री। तो ये यहाँ पर 75 और 45 120 हुआ, तो ये कितने डिग्री बचा, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो 60 को इंटू कर देंगे पाई/180 से, तो 60 से कितनी बार कट जाएगा, 3 बार, क्या पाई/3 रेडियन, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ अब तो सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या, बताइए भाई। चीजें आप लोगों को करनी पड़ेंगी, करते चलो बढ़ते चलो। ये फिर से वही कोण अपने पास आ गया है। कोणीय जो मान अपने पास है, एक चंद्रमा का कोणीय मान 30 मिनट अपने पास है। 30 मिनट का मतलब याद रखिए अपने पास आधा डिग्री होता है। तो सेम जो थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में करवा के आया हूं, उसमें अपने पास 1 सेंटीमीटर था। जो मान अपने पास है आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, यहां पर इसने क्या किया, चेंज करके 30 डिग्री अपने पास आधा डिग्री की जगह 30 मिनट दे दिया। एक तो ये चेंज किया है, और 1 सेंटीमीटर की जगह 4.4 सेंटीमीटर दे दिया है। सेम यही क्वेश्चन अपने पास है। मुझे बताइए क्या आप लोग इसको सोल्व कर पाओगे क्या, बताओ मुझे। तो कोणीय मान जो अपने पास है यहाँ पर, द एंगुलर मेजरमेंट, कोणीय मान जो है वो अपने पास 30 मिनट का मतलब, ये मिनट का साइन होता है ऊपर वाला इस प्रकार से, 30 मिनट का मतलब अपने पास आधा डिग्री ही अपने पास है। तो जैसा मैंने सुबह आप लोगों को समझाया था कि इस प्रकार से जो अपने पास प्रेक्षक की आंख पर जो मून है वो आधा डिग्री का कोण बना रहा है, और लैंग्वेज चेंज करने के लिए आधा डिग्री को 30 मिनट भी लिख सकता है। डिवाइड करेंगे 60 से तो वो कन्वर्ट हो जाएगा। ये लो आधा डिग्री का कोण बना रहा है, और कितनी दूरी पर 4.4 सेंटीमीटर का एक कॉइन हम लोग रख दें जिसका व्यास 4.4 सेंटीमीटर है। तो मुझे बताइए आप लोग सभी लोग मिलकर क्या इस प्रकार से, ये तरीका मैंने आप लोगों को समझाया है कि इस प्रकार से हम लोग अपनी तरफ से एक सर्किल ड्रॉ करते हैं। अगर आप लोगों को याद है तो ये कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, तो कोण है आधा डिग्री का। चाप तो अपने पास यहाँ पर 4.4 है और त्रिज्या अपने पास r है, लेकिन ये डिग्री में होता है और ये रेडियन में है। तो रेडियन को डिग्री में बदलोगे तो इंटू कर दोगे 180/पाई से, और पाई का मतलब 22/7, 7 पलट कर ऊपर चला जाएगा। तो ये r इधर गुना हो जाएगा, तो r बराबर 4.4 है इंटू 180/पाई गुना 7, और ये 2 से इंटू और हो जाएगा क्योंकि 2 यहाँ पर आगे चला जाएगा। यहाँ से r का मान अगर आपको निकालना है तो पॉइंट से ये 0 अपने पास हट गया। 22 से कितनी बार कट रहा है, 2 बार, तो 36 इधर आ जाएगा और 14 उधर चला जाएगा। गुना अपने पास 6 कर लो तो अपने पास आंसर क्या 504, यूनिट डिजिट 4 आनी है, तो बी ऑप्शन ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ इस टाइप के क्वेश्चंस को तो अब क्या प्रत्येक बच्चा सोल्व कर पाएगा क्या, बताओ भाई। प्रशांत अगला पॉइंट देख लेना भाई, लेट हो गए तो कोई बात नहीं। एक रेडियन, अब कितना आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। एक रेडियन का मान किसके बराबर होता है, ऐसा इसने हम लोगों से पूछा है। तो क्या आप लोग कैलकुलेट कर पाओगे क्या, बताओ। एक रेडियन किसके बराबर होता है, ऐसा हम लोगों से पूछ रहा है वो, कि एक रेडियन किसके बराबर होता है। तो एक रेडियन क्या 180/पाई के बराबर ही होगा क्या। एक रेडियन अपने पास कितने डिग्री के बराबर होता है, तो 180/पाई। क्या ऐसे क्वेश्चंस तो बताओ अब कर लोगे क्या। तो नेक्स्ट अपने पास हिंदी में पढ़ना, ये क्वेश्चन इंग्लिश में थोड़ा सा पूरा लिखा हुआ ही नहीं है। यहाँ पर द व्हील टेक्स हाउ मेनी सेकेंड्स टू रोटेट इन 55 रेडियन, एक पहिया 1 सेकंड में 3.5 बार घूमता है, ये लिखा हुआ नहीं है।
एक सेकंड में 3.5 बार घूमता है। ये लाइन इंग्लिश में नहीं लिखी हुई, इसीलिए 16 और 21 में एक बच्चे को प्रॉब्लम आई, क्योंकि इंग्लिश में लाइन लिखी हुई नहीं है पहली लाइन, वो थोड़ी सी मिस्टेक है अपने पास यहाँ पर। मुझे बताइए, जब भी कोई चीज एक बार घूमती है तो 2 पाई रेडियन का कोण बनाती है 360 डिग्री का। कोई भी पहिया या पृथ्वी जो रोटेट करते हैं तो एक बार घूमने पर 360 डिग्री का कोण बनता है, और 360 डिग्री को अगर रेडियन में कभी बात कर रहा हो तो 2 पाई रेडियन का अपने पास एंगल बनता है। तो एक बार घूमने पर अगर 2 पाई रेडियन का, ध्यान से समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, एक बार घूमने पर 2 पाई रेडियन का कोण बन रहा है, तो 2 बार घूमने पर क्या 4 पाई हो जाएगा क्या? 3 बार घूमने पर 6 पाई हो जाएगा, 10 बार घूमने पर 20 पाई हो जाएगा, 40 बार घूमने पर 80 पाई हो जाएगा। इसका मतलब एक सेकंड में अगर 3.5 बार घूमे तो बार घूमने पर एक बार घूमने पर 2 पाई रेडियन है, तो 3.5 बार घूमने पर क्या 7 पाई रेडियन होगा क्या? ये बात बताइए मुझे। 7 पाई रेडियन वो घूम रहा है, कोण बना रहा है कितने सेकंड में? एक सेकंड में अपने पास इतना कोण बना रहा है 7 पाई रेडियन। पहली बात, क्या आप लोग ये चीज सभी लोग समझ पाए हो क्या? एक एक चीज मैं आपसे पूछता रहूंगा और आगे बढ़ता रहूंगा भाई, क्योंकि लास्ट में काफी बार मुझे नहीं, आसान क्वेश्चन में मुझे नहीं पता लगता कि कौन से क्वेश्चन में कैसी क्या प्रॉब्लम रह गई। तो एक बार घूमने में 2 पाई, 2 बार घूमने में 4 पाई, 3 बार घूमने पर 6, 4 बार घूमे तो 8, 5 बार घूमे तो 10, 2 से मैं गुना कर रहा हूं तो 3.5 बार घूमे तो 2 पाई से गुना करते ही 7 पाई रेडियन का कोण है एक सेकंड में। थोड़ा सा सोल्व कर लेता हूं। पाई का मान होता है 22/7, तो 22/7 रेडियन का जो एंगल अपने पास है, पाई का मान ये होगा, एक सेकंड में अपने पास बनता है। तो मुझे बताइए एक रेडियन का कितनी देर में बनेगा? तो आप कहोगे सर 1/22 सेकेंड, और हमें कोण जो बनाना है वो 55 रेडियन का जो कोण बनाना है, तो 1/22 को गुना कर देंगे हम लोग किससे? 55 से, तो 11 से 5 बार और 11 से 2 बार। लगभग बच्चों ने मुझसे पहले ही ये क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं भाई, जो कि बिल्कुल ठीक है। ये अपने पास आंसर आ गया, बताओ ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्या जिस प्रकार से टाइम हम लोग जोड़ते हैं वैसे ही इसको ऐड करेंगे? चलिए एक बार खुद कीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूं। दीपक, कौन सी चीज समझ में नहीं आई वो क्वेश्चन कीजिए भाई, उस चीज को मैं रिपीट कर देता हूं, नहीं तो आप लोग रिकॉर्डेड में देख सकते हो अगर वैसे ही रिपीट करना है तो। क्योंकि मैं एक एक चीज पूछते हुए आगे बढ़ रहा हूं अब भी, और बार बार बोल रहा हूं कि भाई काफी बार नहीं पता लगता आसान क्वेश्चन में। कोई बड़ा क्वेश्चन हो, अच्छा क्वेश्चन हो, तब तो अनुमान लग जाता है कि बच्चे को अच्छा ये प्रॉब्लम रही होगी। तो देखिए, अगर आप लोग इसको ऐसे नहीं करना है कि सभी को बहुत लेंदी हो जाएगा, फिर तो आप सोचो इनको सभी को मैं पहले डिग्री में कन्वर्ट कर लूं। 40 प्लस 40/60 प्लस 40/600, 40/3600, 3600। फिर इसको मैं पहले पूरा डिग्री में कन्वर्ट कर लूं, ऐसे इसको भी पहले डिग्री में कन्वर्ट कर लूं। 10 को डिवाइड करोगे आप लोग 60 से, और 15 को डिवाइड करोगे 3600 से। रेगुलर सारी क्लासेस देखा करो भाई। कल पिछली वाली क्लास में मैंने ये आप लोगों को रिपीट मतलब बदलना सिखाया था। फिर इन दोनों को जोड़ के आप लोग सोच रहे हो मैं 180 में से घटा लूं और फिर से उसको डिग्री, रेडियन और मिनट में कन्वर्ट कर लूं, तो फिर अपने पास यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा, याद रखिए। इस क्वेश्चन को ऐसे हम लोग नहीं करते।
शिवानी राय करिए सर इस क्वेश्चन ये सीट हो गई है। ठीक है, 3-4 क्वेश्चंस हम लोग और कर लेते हैं, 21 तक के क्वेश्चंस करवा देता हूं। 9 क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ दूंगा कि कोई डाउट होगा तो कल आते ही हम लोग कर लेंगे, नहीं तो आज अभी 3-4 क्वेश्चन करने के बाद हम लोग नया पॉइंट पढ़ना शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, तो ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने का जो तरीका अपने पास होता है, 40 डिग्री है, यही हम लोग ऐड कर लेते हैं 40 डिग्री, 40 मिनट और 40 सेकंड अपने पास है। तो ऐड करने का तरीका है डायरेक्ट जोड़ दिया करो इसको, नहीं तो उस तरीके से करोगे तो हो तो जाएगा लेकिन टाइम तो बहुत सारा आपका निकल जाएगा। ये 55 सेकंड हुआ, 50 अपने पास मिनट है और ये अपने पास 55 डिग्री है, ये लीजिए। ये तो ऐसे ऐड कर लिया करो और यहां से ध्यान से समझना आप लोग सभी लोग, ये जो अपने पास है यहां पर 180 डिग्री का कोण, एक बच्चा कह रहा है सर 1 सेंटीमीटर डायमीटर, इससे रेडियस निकलना ना चाप कर, ये पिछली क्लास में संभव भी आपको देखना पड़ेगा। लास्ट क्लास शायद आपने नहीं देखी, इसीलिए मैं कह रहा हूं रेगुलर आप रहा करो। पिछली क्लास में एक बार आप देखोगे तो मैंने वो चीज आपको बहुत अच्छे से समझाई है, वापस से आप देख लेना। ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का जो सम अपने पास होता है वो 180 डिग्री होता है। तो क्या 180 डिग्री को 179 डिग्री और 1 डिग्री बाहर निकालने, तो क्या 60 मिनट ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? जैसे 1 घंटे को आप लोग 60 मिनट भी तो लिख सकते हो। जैसे आपके पास 5 घंटे हैं तो क्या 4 घंटे 60 मिनट नहीं लिख सकते क्या? 5 घंटे ही तो हुआ। तो उसको क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए 180 डिग्री को अपने पास 179 डिग्री प्लस आप लोग 60 मिनट भी आप लोग लिख सकते हो। जैसे आपके पास 10 घंटे हैं तो 9 घंटे 60 मिनट भी बोल सकते हो, या 1 घंटे को मिनट में हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, बताइए ठीक है क्या? और ये जैसे ही आप लोग यहां से 179 डिग्री, क्या इसमें से 1 मिनट भी बाहर ले लो तो 59 मिनट तो यहीं रख लो और 1 मिनट को बाहर ले लो तो उसमें 60 सेकंड में कन्वर्ट कर लो। तो 180 डिग्री को ऐसे भी आप लोग लिख सकते हो, और ये अगर ऐसे आप लोग लिख पाते हो तो फिर ये घटा दो। अब ये क्वेश्चन आपके लिए जैसे ही सब्ट्रैक्ट करोगे आंसर अपने पास आ जाएगा। तो ये चीजें अब आपके लिए आसान हो गई, टाइम बच गया आपका। यहां पर 60 में से 55 माइनस करोगे तो 5 है, ये माइनस करोगे तो 9 है, और ये माइनस करोगे तो 124 डिग्री है। 124 डिग्री 9 मिनट और अपने पास 5 सेकंड। ऑप्शन कौन सा आ गया? ए, ये अपने पास आंसर है। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? ठीक है दीपक, आपने उसमें से माइनस किया तो कैरी तो लेकर आ ही रहे हो आप इधर से, वो भी बिल्कुल ठीक है। बाकी ऐसे लिख लोगे तो और अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। अब अपने पास सीधा सीधा फॉर्मूला अपने पास नहीं आता, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या सीधा नहीं आकर इसने कहा कि एक वक्र के रूप में, कर्व के रूप में रेलवे ट्रैक, एक रेलवे ट्रैक जो है वो ऐसे कर्व के रूप में है। रेलवे सीधा नहीं घुमाता, ऐसे कर्व में घुमाता है रेलवे को। इस प्रकार से एक रेलवे ट्रैक ऐसे कर्व के रूप में अगर है तो 40 मीटर दूरी पर चलने पर जो एंगल बनता है वहां पर एंगुलर जो अपने पास यहां से चेंज जो है वो अपने पास 25 डिग्री है। ये अपने पास 25 डिग्री है जब कितना चले, वो 40 मीटर अपने पास चले। तो कभी कभार तो कोई पेंडुलम का क्वेश्चन दे देगा। अब लैंग्वेज चेंज तो थोड़ी थोड़ी होती ही रहेगी। उसने कहा कि 40 मीटर चलने पर एंगुलर जो अपने पास चेंज है वो अपने पास यहाँ पर वो है 25 डिग्री का। यहाँ से यहाँ तक जैसे ही 40 मीटर इस पर चले तो एंगुलर जो अपने पास चेंज है वो है 25 डिग्री। तो इसने कहा कि बताइए उस वृत्त की, जो वृत्त बनेगा, क्योंकि ये वक्र के रूप में तो अपने पास है ही, बनाना चाहो तो बना लो, नहीं बनाना चाहो तो कोई जबरदस्ती है नहीं, तो उसकी त्रिज्या अपने पास क्या होगी। और कोण का फॉर्मूला क्या चाप बटे त्रिज्या होता है क्या? बताइए याद है क्या? चाप, कोण बराबर चाप, चाप तो अपने पास 40 है और त्रिज्या कितनी है r। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ये डिग्री में है और ये होता है रेडियन में, तो इस चीज को इंटू करोगे 180 अपॉन पाई से। और क्या आप लोग मुझे बताइए, पाई का मान 22 बटे r इधर आ जाएगा, पाई का मान 22 बटे 7 रख के क्या कैलकुलेट कर लोगे क्या? मैं कैलकुलेट कर नहीं रहा हूं, आपका कुछ बच्चों ने जो आंसर दिया है उन्हीं का आंसर देखकर यहां पर लिख रहा हूं, बताओ ठीक है क्या? पिछले क्वेश्चन में 50 कैसे, इन दोनों को जोड़ो तो 50 आएगा, 40 और 10 को जोड़ दिया इसलिए अपने पास 50 आया है। आकांक्षा, पिछले क्वेश्चन में 40 और 50 को मैंने जोड़ दिया, 40 और 10 को, उससे अपने पास 50 डिग्री आया 40 और 10 जोड़ने पर।
अगला क्वेश्चन ये रहा, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 आप लोग सोल्व कर लीजिए। एक दो दो तीन क्वेश्चन और करवा देता हूं, फिर हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस पर आते हैं भाई, और उसको पढ़ते हैं, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग समझते हैं। एक त्रिभुज के प्रत्येक कोण को 15 डिग्री कम करने से उनके कोणों का जो अनुपात है वो 2, 3 और 5 हो जाता है। तो सबसे बड़े कोण का मान रेडियन में कितना होगा? प्रत्येक कोण को 15 डिग्री कम करने से 2, 3 और 5 हो जाता है। तो मुझे बताइए 15, 15 और 15 कम करोगे तीनों से, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, और 15 तीनों से 15 15 कम करोगे तो क्या 135 हो गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल। 135 जो बचा उसका रेशियो दिया हुआ है 2, 3 और 5, ये लीजिए। तो 135 अपने पास 135 डिवाइड कर देंगे किससे? 5 और 2 7 और 1 9 से, और गुना किससे कर दोगे? 5 से। ये लीजिए, बताओ ठीक है क्या? क्योंकि सबसे बड़े कोण का मान हम लोगों से पूछा है, तो 5 और 3 8 और 2 10 है ये। तो सबसे बड़ा कोण का जो मान अपने पास आएगा वो अपने पास 2 से अगर काटोगे इसको तो 132 बाई अपने पास ये का मतलब 67.5 सबसे बड़ा कोण अभी भी नहीं आया है, क्योंकि 15 डिग्री उसमें फिर ऐड करना पड़ेगा तब जाके आएगा, क्योंकि ये एंगल तो तब आया जब 15 डिग्री उसको घटा दिया था। तो इसमें 15 डिग्री अगर घटा दोगे तो क्या 82.5 डिग्री आ जाएगा? बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? 82.5 कहां से आया ये चीज बताओ, समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बताओ, क्या आप लोग इसमें से प्रत्येक में से तीन एंगल है, पहले में से भी 15 घटाओगे, दूसरे में से भी 15 घटाओगे और तीसरे में से भी 15 घटाओगे, तब जाके तीनों में से 45 घटेगा, तो बचा 180 सम होता है, और तीनों में से 45 घटा दिया, रिमेनिंग का अपने पास ये है 2, 3 और 5। 135 को 2:3:5 में बांट लिया, 67.5 आया बड़ा कोण, लेकिन वो तो तब आया जब 15 डिग्री कम कर दिया था। अब 15 हम लोग ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा। लेकिन रेडियन में बताओ तो 82.5 को इंटू किससे कर दोगे? पाई अपॉन 180 से, क्योंकि हमें रेडियन में चाहिए और पाई में ही अपने पास दिया हुआ है। तो पॉइंट यहां से अपने पास यहां पर हटाओगे तो अपने पास 10 आ जाएगा। 5 से काट दो इसको अपने पास 2 बार, और या 25 से काट देते तो ज्यादा ठीक रहता, नहीं क्या? क्योंकि ये 0 है। चलो 5 से काट दो, 2 बार काट देंगे। तो 5 से इसको काटोगे तो एक बार अपने पास आएगा, अपने पास 16 पंजे 80 और अपने पास 5 5 25, ये लीजिए। अब फिर से अपने पास यहां से 5 से काट दो 36 बार, और 5 से अपने पास कट जाएगा 33 टाइम, तो अपने पास 3 से कट रहा है 11 बार, और 3 से कट रहा है 12 बार। तो क्या अपने पास 11/24 पाई रेडियन, ये अपने पास आंसर आ गया है। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? अब तो क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? कोई दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो डिस्कस करो, मैं फिर समझा देता हूं भाई। लेकिन डिग्री और रेडियन का कॉन्सेप्ट जो है अब आपको धीरे धीरे समझ में आने लग जाना चाहिए कि हाँ कैसे क्वेश्चंस आते हैं और किस टाइप से हम लोग इसको सोल्व कर रहे हैं। चलो अगला क्वेश्चन करो तो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 20।
तो देखिए, एक दीवार घड़ी की मिनट की सुई 35 सेंटीमीटर लंबी है। इसके सिरे द्वारा 18 सेकंड में चले गए चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 35 सेंटीमीटर लंबी है। हमें पता है कि एक अपने पास एक चक्कर अपने पास कितनी देर में लगाती है, मिनट की सुई। तो आप कहोगे सर इसकी लंबाई जो है वो 35 सेंटीमीटर, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर उसके द्वारा 18 सेकंड में चलेगी दूरी। तो मुझे बताओ ये एक चक्कर में चलेगी दूरी, इसके नोक के द्वारा एक चक्कर में चलेगी जो दूरी होती है वो मुझे बताइए क्या 2 पाई आर ही होती है क्या? एक सेकंड में चलेगी तो अपने पास एक घंटे में, ये पूरा चक्कर एक घंटे में लगाती है। तो एक घंटे का मतलब अपने पास होता है 3600 सेकंड। ये आपको पता होना चाहिए भाई प्रत्येक बच्चे को कि मिनट की सुई पूरा चक्कर एक घंटे में अपने पास लगाती है। और रीजनिंग में आपने पढ़ा होगा जो अपने पास आर हैंड होती है वो एक चक्कर 12 घंटे में लगाती है। तो मिनट की सुई एक चक्कर अपने पास लगाती है एक घंटे में, और एक घंटे में 3600 सेकंड्स होते हैं। तो 3600 सेकंड्स में उस नोक के द्वारा चलेगी जो डिस्टेंस होगी वो इसकी सरकमफ्रेंस 2 पाई आर के बराबर 2 गुना 22/7 गुना 35 के बराबर होगा। और 7 से कितनी बार कट जाएगा? 5 बार। तो मुझे बताइए कि 220 सेंटीमीटर चलेगा क्या? इसकी जो नोक है, आगे वाला जो सिरा है, वो एक घंटे में अपने पास यहां पर 220 सेंटीमीटर चलेगा। बताओ ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए कि आप लोग ये बात सभी लोग समझ पा रहे हो क्या? एक बार बताना सारे लोग मिलकर। तो इसके सिरे के द्वारा 18 सेकंड में चलेगी चाप की लंबाई। तो एक सेकंड में कितना होगा ये बात मुझे बताइए। तो एक सेकंड में अपने पास कितना होगा? 220 को डिवाइड कर दो 3600 से। और हमें कितने सेकंड में चलना है? इसने कहा 18 सेकंड में चलेगी दूरी, उसके द्वारा बताइए। तो 18 सेकंड में उसके द्वारा चलेगी जो दूरी होगी, आगे तो फिर पूरा हम लोग मैथ्स ही लगा रहे हैं कि इतने सेकंड में ये है तो एक सेकंड में ये हो गया। और क्वेश्चन में 18 सेकंड का पूछा है तो गुना किससे कर देंगे? 18 से। तो यहां से 18 से कितनी बार? 0 से तो 0 काट दो, 18 से कट गया 20 बार, 2 से 10 बार, और 2 से अपने पास 11 बार। तो 11/10 का मतलब वो तो सोल्व करना है। क्या आप लोगों का आंसर प्रत्येक बच्चे का 1.1 सेंटीमीटर था? क्या यही आंसर है? बोलो ठीक है क्या? चलिए तो अगला क्वेश्चन जो है उसको आप लोग सोल्व करने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन नंबर 21 को। 7.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्ताकार तार को काटकर इस प्रकार से मोड़ा गया। देखिए ये थोड़ा सा कम समझ में आएगा आपको। 120 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, ये इसकी त्रिज्या है 120। आपने कुछ बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आई होगी लैंग्वेज समझने में। ये है 120 सेंटीमीटर और इसकी लंबाई है 2 पाई आर। ये है अपने पास एक तार को इस पर फिट किया है 15 पाई। इसकी लेंथ जो है तार की 15 पाई। इसके द्वारा सेंटर पर बना कोण आप लोग बताइए। कोण का फॉर्मूला क्या होता है? चाप बटे त्रिज्या। तो चाप कितनी है? 15 पाई।
और त्रिज्या कितनी है 120। लेकिन ये होता है रेडियन में, इसको डिग्री में अगर बदलना आपको तो इंटू कर दो किससे, 180 अपॉन पाई से। 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दो, पाई से पाई कट गया, 15 से कट रहा 8 बार, और 45 बट्टे अपने पास 2 का मतलब क्या 22.5 डिग्री अपने पास हो गया क्या। और 22.5 डिग्री को आप लोग क्या लिख सकते हो, 22 डिग्री तो कंप्लीट आप लोग लिख ही सकते हो, और आधे डिग्री को अगर आप लोग बदलोगे तो 30 मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 22 डिग्री 30 मिनट, ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, बी, ये अपने पास आंसर होगा। और ध्यान से समझना, कुछ बच्चों को कम समझ में आया है। देखिए, अगर कभी भी वो हम लोगों से इस प्रकार से कहे, ध्यान से समझना, कभी भी अगर हम लोगों को इस प्रकार से कहे कि आर्क की लेंथ है 15 पाई और 120 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अगर इस पर रखा जाए, तो मुझे बताओ 15 पाई को 120 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की अगर सरकमफ्रेंस पर हम लोग रखें तो सेंटर पर बनाया गया एंगल कितना होगा, सीधा पूछ लेता है। एक तो एक अब की बार क्या कहा, एक तार है जिसका अपने पास रेडियस है 7.5। इस तार को पहले आप लोग काटो, वृत्ताकार तार को काटा, जैसे ही यहां से काटोगे तो मुझे बताइए क्या तार की लंबाई तो हमेशा सेम रहेगी, ये चीज बताओ क्या आपको याद है क्या। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर की जगह 7.5 रखोगे तो इस तार की जो लेंथ होगी वो क्या 15 पाई होगी, बताओ बिल्कुल ठीक है क्या। जैसे ही आप लोग यहां से तार को काटोगे, जैसे आपने इसको यहां से कट किया, काटते ही ये कितना बन गया, तो आप कहोगे सर 15 पाई बन गया, 15 पाई अपने पास बन गया। और उस 15 पाई को इस प्रकार से मोड़कर फिट किया है, इसकी सरकमफ्रेंस पर फिट किया है, जिसकी त्रिज्या 120 सेंटीमीटर है, उसकी परिधि पर हम लोगों ने ऐसे खुद ने पहले तार बनाया और फिर उसके ऊपर ऐसे 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 करके इसके ऊपर फिट कर दिया। ये लैंग्वेज है इस क्वेश्चन की, बताओ ठीक है क्या। तो अगले 15-20 मिनट मैं क्या करता हूं, आप लोगों को हाइट एंड डिस्टेंस में पढ़ा देता हूं। इसके टोटल 30 क्वेश्चंस हैं। हम लोग वैसे 9 क्वेश्चंस एक एक क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है डिग्री और रेडियन अब आपको समझ में आ गया होगा। कल तक आप लोग क्वेश्चन कर लो, कल तक इसके बचे हुए 9 क्वेश्चंस आप लोग कर लेना, और उसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आया तो आप लोग पूछ लेना। सत्येंद्र बताया ना 15 पाई ये रहा, इसकी इसको काटा है तो इसकी लेंथ होती है 2 पाई आर, और 2 पाई आर का मान 7.5 रखो, 7.5 को 2 से गुना करोगे तो फिर यहां पर अपने पास 15 पाई आएगा, यहां से आया है 15 पाई। ठीक है ना, हो गए, कुछ बच्चों से हो गए, कुछ से नहीं हुए, तो आज फिर करने की कोशिश करना। कोई क्वेश्चन नहीं आए तो वो कल आप लोग पूछ लेना मुझसे। अभी मैं क्या करता हूं, आपको 9 में से जो भी क्वेश्चन नहीं आए कल आप लोग आराम से पूछिए। अभी मैं आप लोगों को यहाँ पर जो है वो डिग्री और रेडियन के बाद हाइट एंड डिस्टेंस में आप लोगों को थोड़ा सा समझाता हूं। तो देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना, हाइट एंड डिस्टेंस अब हम लोग पढ़ेंगे। हाइट एंड डिस्टेंस में आप लोग हमेशा ध्यान रखना, ऊंचाई और दूरी में अपने पास यहां पर पहला पॉइंट, पेज नंबर फर्स्ट, वो ये है हाइट एंड डिस्टेंस का, जो आप लोगों को याद रखना है इन चीजों को। अगर आप लोग किसी भी टावर से कुछ दूरी पर खड़े हो, यदि यहां से मान लो किसी भी टावर की हाइट h है और उससे कुछ दूरी पर अगर आप लोग खड़े हो, तो यहां से नीचे से इस पॉइंट पर खड़े होके उसके टॉप को अगर देखते हो तो ये अपने पास है, अपने पास उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन। और अगर कभी भी टावर के टॉप पर अगर कोई व्यक्ति खड़ा है, टावर के टॉप पर अगर कोई व्यक्ति खड़ा है और वो नीचे की तरफ अगर देख रहा है, तो यहां पर जो एंगल बनता है वो अपने पास होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, अवनमन कोण। याद रखना, कुछ बच्चे सोचते हैं कि अवनमन जो कोण होता है वो ये अंदर वाला बनता है, अंदर वाला नहीं बनता। आप जितना सामने देख रहे थे उससे जितना नीचे की तरफ आपने देखा, तो ये जो एंगल अपने पास होता है ये अपने पास होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, अवनमन कोण।
ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके साथ ही क्या बात पता होनी चाहिए, साइन थीटा जो रेशियो अपने पास होता है वो अपने पास होता है लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कोस थीटा जो रेशियो होता है वो होता है आधार बटे कर्ण पर बेस अपॉन हाइपोटेनस। और टेन थीटा जो रेशियो होता है वो अपने पास होता है लंब बटे आधार परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये 5 पॉइंट अगर आप लोगों को पता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन अपने पास क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन अपने पास क्या होगा, अपने पास यहां से साइन थीटा अपने पास क्या होगा, कोस थीटा अपने पास क्या होगा और टेन थीटा अपने पास क्या होगा, ये चीजें अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग ध्यान रखना कोई भी क्वेश्चन जो है वो आप लोग कर सकते हो। हाइट एंड डिस्टेंस का याद रखिए। बिल्कुल सूर्य प्रकाश मिलते हैं भाई, लेकिन मुझे बताओ क्या साइन कॉस टेन ये चीजें आप लोगों को अगर 5 पॉइंट पता है तो आप हाइट एंड डिस्टेंस का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे जहां पर आप लोग बैठे हो वहां से ऊपर की तरफ अगर आप लोग देखोगे तो आपके सामने जो कोण बनेगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन, और जहां आप बैठे हो उससे नीचे की तरफ अगर आप लोग देखते हो तो जो कोण बनता है उसको बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन। 5 पॉइंट अगर आपको पता है तो हाइट एंड डिस्टेंस का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। लेकिन आप लोगों को बहुत सारी चीजें क्वेश्चन में स्पीड बढ़ाने के लिए, फास्ट करने के लिए हमें बहुत सारी चीजें रटनी पड़ती हैं, हमें याद करना पड़ता है। अगर उन चीजों को हम लोग रटेंगे तो क्वेश्चन जो है ना वो बहुत फास्ट और बहुत जल्दी सोल्व होगा। बाकी इतना पता होगा तो भी हम लोग क्वेश्चंस बेसिक तरीके से सोल्व कर पाएंगे। सिर्फ ये बात आपको पता होनी चाहिए। पहली चीज तो ये याद रखना, एंगल ऑफ एलिवेशन हो या एंगल ऑफ डिप्रेशन हो दोनों बराबर ही होते हैं, क्योंकि दो लाइन अगर पैरेलल हैं तो जब भी जेड बन रहा हो पैरेलल लाइन से तो ऑल्टरनेट एंगल हमेशा बराबर होता है। दोनों एंगल, चाहे ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। लेकिन याद रखिए एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, याद रखना कभी भी। लेकिन ये जब आप लोग डायग्राम बनाओगे ना तब उसके लिए बहुत हेल्प करेगा आपकी। जब भी डायग्राम बनाओगे, जैसे दो टावर आ गए, ध्यान से समझिए सर, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन अगर एक ही होता तो हमें ज्यादा चीज टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन टेंशन आपको लेनी है, आपको पता होना चाहिए एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर की तरफ देखने पर और एंगल ऑफ डिप्रेशन नीचे की तरफ देखने पर। मान लो ये टावर अपने पास फर्स्ट है और ये टावर अपने पास सेकंड है, तो फर्स्ट टावर के टॉप से सेकंड टावर के टॉप का अगर एंगल ऑफ एलिवेशन अगर बन रहा है इसका मतलब दूसरे टावर की हाइट ज्यादा है। अगर पहले टावर के टॉप से दूसरे टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है इसका मतलब दूसरे टावर की हाइट ज्यादा है। और पहले टावर के टॉप से दूसरे टावर के टॉप का एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है इसका मतलब दूसरे टावर की हाइट जो है वो कम है। पहले टावर के टॉप से दूसरे टावर के टॉप का एंगल ऑफ डिप्रेशन अगर बन रहा है तो वो हाइट, ध्यान रखना, अपने पास यहां से कम है। ये चीज आप लोग याद रखिए, इसको आप लोग ध्यान रखना सभी लोग मिलकर। पहले टावर के टॉप से दूसरे टावर के टॉप का, लैंग्वेज आएगी वहां डायग्राम थोड़ी ना आएगा। पहले टावर के टॉप से दूसरे टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है तो दूसरे टावर की हाइट ज्यादा है। पहले टावर के टॉप से दूसरे टावर के टॉप का एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है तो डायग्राम फिर इस प्रकार से बनेगा, दूसरे टावर की हाइट कम है। वो डायग्राम मतलब लैंग्वेज समझ के वहां पर हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये आप लोग याद रखिए, इसको आप लोग ध्यान रखना सभी लोग। तो कौन कौन सी 5 चीजें तो आप लोगों को ऑलरेडी पहले से ही याद हैं। साइन कॉस टेन का रेशियो क्या होता है आपको ये भी पता होना चाहिए, साइन थीटा लंब बटे कर्ण। उल्टा भी पता होना चाहिए कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का जो रेशियो होता है, जैसे ही परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस की वो बात करेगा तो मैं साइन थीटा वहां पर लिख दूंगा, तुरंत याद रखना। कौन कौन सी चीजें आपकी रटी हुई होनी चाहिए, देखिए पेज नंबर अपने पास 2 में लगाते चलता हूं। यहां पर आपको प्रत्येक बच्चे को ये चीज पता होनी चाहिए, ये बात आप लोग याद रखिए सभी लोग, कि जैसे ही अपने पास अगर कोण 45 डिग्री हो, ये ज्योमेट्री लगाऊंगा मैं यहां पर, लेकिन कोई बहुत तगड़ी ज्योमेट्री नहीं, आसान सी चीज है। ये अगर अपने पास 45 डिग्री हो और ये अपने पास 45 डिग्री अगर हो
तो अपने पास किसी भी ट्रायंगल के दो कोण बराबर अगर हैं तो उसकी साइड भी बराबर होगी। तो ये ए है तो ये भी कितना होगा, ए होगा। और पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, तो ये अपने पास √2a आ जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। यहां पर फिर से आप लोग ध्यान से समझिए, ये अगर अपने पास 45 डिग्री है, 45 डिग्री होते ही फिर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री नहीं लगाते, हम लोग कहेंगे ये अगर 20 है तो ये भी अपने पास 20 होगा और कर्ण जो होगा वो √2 टाइम्स होगा। अगर कभी भी 45 डिग्री का कोण आ जाए तो ये अपने पास होगा। बताओ 45 वाली बात क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? ये याद कर लेना आप लोगों को पहले से ही। जब भी अपने पास दो एंगल बराबर हैं तो हमें पता है कि साइड तो बराबर होंगी होंगी और उसके साथ साथ जो हाइपोटेनस होगा वो √2 टाइम्स होगा। ध्यान रखना, याद भी होगा कुछ बच्चों को पहले से ही। इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है, अगर ये कोण 30 डिग्री अपने पास आ गया है, अगर ये एंगल 30 डिग्री अपने पास है, ये अगर 30 डिग्री है तो ये 90 है, ये 30 है तो ये कितना होगा, 60 होगा। और अगर ये एंगल 60 डिग्री दे दिया, ये अपने पास अगर 60 डिग्री दे दिया तो फिर ये कितना होगा, तो आप कहोगे सर 30 डिग्री होगा। तो जब भी अपने पास 30 और 60 अगर हो तो मैंने देखिए 45 ले लिया है, 30 ले लिया है और 60 ले लिया है। 45 के लिए मैंने आपको समझा दिया है, 30 और 60 के लिए अब मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मुझे बताइए कि इसके अलावा कोई एंगल ले सकता है क्या? तो आप कहोगे नहीं सर, ले तो सकता है। वैसे क्यों नहीं ले सकता? वो 40 डिग्री 50 डिग्री ये भी तो ले सकता है, 40 हो तो ये कितने डिग्री होगा, तो आप कहोगे सर 50 डिग्री। लेकिन क्या आप लोगों को साइन 40, कोस 40, टेन 40 क्या पता है क्या? तरीके से हाइट एंड डिस्टेंस 10th के बच्चों को पढ़ाया, बहुत बढ़िया हेमकांत भाई। मैं तो आपको हर क्लास में प्रत्येक बच्चे को बोलता ही बोलता हूं कि हमेशा पढ़ाया करो। कोई नहीं मिल बच्चों को पढ़ाओ, 10th के बच्चों को पढ़ाओ। आप मतलब बहुत पैसा आपके पेरेंट्स के पास, मतलब आपको नीड नहीं है, फिर भी आप पढ़ाओ भाई। पढ़ाना मतलब आपका खुद का दिमाग खुलता है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते हैं। कोई नहीं मिलता बच्चे तो हमें देख के भाग जाता है कि ये नहीं पढ़ा पाएगा, तो नहीं पढ़ा पाता तो कोई मतलब आप दीवार को पढ़ा दो, किसी भी चीज को पढ़ा दो, सामने पानी का गिलास रख लो और उसको पढ़ा डालो। पढ़ाओगे तो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। वापस उन चीजों को मच्छर मार के रख लो, मच्छर मारा, एक मच्छर पकड़ा और ये रख लिया, पढ़ा डालो उस मच्छर को पूरा का पूरा और खूब दिन उसी को पढ़ाओ। यहां पर मैं क्या कहना चाह रहा था आपको, ध्यान से समझिए। सभी बच्चे आपको इनको वापस किसी को समझाओगे ना तो ये लंबे टाइम के लिए आपको याद रहेगा। ये बहुत अच्छी टेक्निक है याद चीजें याद रखने की। कितना भी टफ सब्जेक्ट हो आप कोशिश करो कि अगले को समझा दो तो वो लंबे टाइम तक याद रहती हैं चीजें। आप कहोगे सर 40 और 50, लेकिन क्या आपको साइन 40 का मान पता है क्या? कोस 40 का मान पता है क्या? टेन 40 का मान पता है क्या? सेक 40 का मान पता है क्या? तो आप कहोगे नहीं सर। तो नहीं पता तो वो क्यों देगा हमें? कौन कौन से मान पता है? या तो 0 डिग्री, या 30 डिग्री, या 45, या 60 और 90। क्या कभी भी किसी ट्रायंगल का एक एंगल 0 डिग्री दे सकता है क्या? तो आप कहोगे ना, 0 डिग्री तो नहीं देगा। क्या एक तो 90 है ही, दूसरा भी 90 डिग्री दे सकता है क्या? तो आप कहोगे सर नहीं दे सकता। तो कौन कौन से मान पता है? या तो 30 देगा, या 45 देगा, या 60 देगा। बताओ ठीक है क्या? तो देखिए ध्यान से समझना। एक बच्चा कह रहा है मच्छर रात को फिर हमें पढ़ाएगा। अब मैं आपको मतलब उन चीजों पर नहीं जा रहा हूं, मजाक पर हम लोग नहीं आ रहे हैं, नहीं तो मजाक कर सकते हैं। लेकिन अभी मेरा पूरा मूड जो है ना वो आपको पढ़ाने का है, तो हम लोग पूरा सिर्फ इसी पर फोकस रखते हैं। दूसरी तरफ हम लोग निकलेंगे नहीं, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो। अब यहां पर ध्यान रखना, देखिए 45 डिग्री अगर हो तो दो साइड बराबर और हाइपोटेनस √2 टाइम। 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए आपको रट लो एक बार, ताकि स्पीड बढ़े, उसके लिए मैं रटवा रहा हूं। आप ध्यान रखना यहां पर जब भी ये कोण अपने पास अगर ए हो तो 30 डिग्री के पास वाली साइड अगर निकालनी हो तो √3 से इंटू कर दो। 30 के पास वाली साइड बड़ी होती है और 60 के पास वाली साइड छोटी होती है। छोटा या बड़ा बनाना है हमेशा √3 से, याद रखिए। मैं बार बार सुनना इस लाइन को, 30 के पास वाली साइड बड़ी और 60 के पास वाली साइड छोटी। छोटा या बड़ा बनाना है आपको √3 से। लगे कि बड़ा बनाना है तो √3 से मल्टीप्लाई कर दो, लगता है छोटा बनाना है तो √3 से भाग दे दो।
बड़ा या छोटा बनाने के लिए आपके पास एक ही नंबर है रूट, और ये क्यों होता है रूट 3 क्यों, मैं वो भी समझा दूंगा। बहुत आसान चीजें हैं, बस यहां पर आप लोग इनको याद रखना एक बार। 30 के पास वाली साइड बड़ी और 60 के पास वाली साइड छोटी। ये मान लो अपने पास अगर x है तो 60 के पास वाली साइड छोटी होती है, और छोटा बनाना है तो रूट 3 से डिवाइड कर दो। ये लो 30 डिग्री के पास वाली साइड निकालनी है तो रूट 3 से मल्टीप्लाई, और 60 के पास वाली साइड निकालनी है तो रूट 3 से आप लोग डिवाइड कर दीजिए। जैसे मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मान लो ये कोण अपने पास 30 डिग्री अगर है और ये कोण अपने पास 60 डिग्री है, कोई कहे कि ये अगर 20 है तो आप लोग तुरंत लिख दोगे 30 के पास वाली साइड अगर कभी भी निकालनी है तो रूट 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ये लो, कभी भी अगर अपने पास ये 60 है, ये 30 है, और कोई कहे कि ये अपने पास 50 है, तो 50 है तो 60 के पास वाली साइड अगर निकालनी है तो रूट 3 से डिवाइड कर दो। ये कॉन्सेप्ट होता है। 30 के पास वाली साइड निकालनी है रूट 3 से मल्टीप्लाई, 60 के पास वाली साइड निकालनी है रूट 3 से भाग। बताओ ठीक है क्या? और कर्ण हमेशा 30 डिग्री के सामने वाली साइड का डबल होता है। हाइपोटेनस जो होता है वो 30 डिग्री के सामने वाली साइड ढूंढनी है, उसका हमेशा डबल कर दो। हाइपोटेनस हमेशा कौन सी के सामने वाली साइड? 30 के सामने वाली साइड का डबल होता है। 30 के सामने वाली साइड का डबल होता है 100 अपॉन रूट 3। इस चीज को आप लोग याद रखिए, इसको आप लोग ध्यान रखना। कर्ण हमेशा 30 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है उसका डबल होता है, याद रखिए। जब आप लोग मेंस में बैठते हो तो जरूर नहीं है 30 45 60 दे, कभी कभार अल्फा और बीटा की फॉर्म में भी दे देगा। तो ये कोण अगर अपने पास थीटा है और ये अगर एच है तो याद रखना ये जो होगा ये एंगल के पास वाली साइड को हमेशा कोट में हम लोग लिखते हैं, तो ये एच कोट थीटा होगा, याद रखना। ये बातें ध्यान रखना। मैं क्वेश्चंस में ये एंगल घुमाना शुरू करूंगा तब आपको और चीजें समझ में आएगी। घबराना मत, रिवाइज भी कर दूंगा, लेकिन एक बार आप लोग जरूर पढ़ना कि कर्ण हमेशा जब भी आपको थीटा के पास वाली एंगल निकालना, मान लो 30 45 60 दे ही नहीं, तो आप लोग क्या करोगे, ये अगर एच है तो ये आप लोग एच कोट थीटा लिख दोगे। एंगल के पास वाली साइड को हमेशा कोट में लिखते हैं, ये आप लोग याद रखिए, इसको आप लोग ध्यान रखना। हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सही कह रहे हो ये बात। अगर कभी कभार आप लोगों के पास ये जो आता है वो 30 और 60 डिग्री की फॉर्म में अपने पास आ जाता है, ये यहां पर कभी कभार एंगल अगर 30 और 60 डिग्री अगर अपने पास हो, ये अगर अपने पास 30 डिग्री हो और इसकी तरफ चले तो एंगल बनने लग गया 60 डिग्री, तो याद रखना ये जो रेशियो अपने पास होता है ये अपने पास 1:2 का रेशियो होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखिए, इसको आप लोग याद रखिए सभी लोग। सर ये चीजें देखिए बहुत आसान है। हम लोग क्या करेंगे, ये अगर h है तो मुझे बताइए क्या ये पूरा का पूरा √3h हो गया क्या? बताओ, 30 के पास वाली साइड निकालनी है तो ये √3h हो गया, और ये यहां से यहां तक कितना हो गया, 60 के पास वाली साइड निकालनी है तो √3 का भाग दे दो h अपॉन √3, और दोनों का रेशियो आप लोग बना लो h √3 का और √3h का रेशियो अगर आप लोग बनाओगे तो h से h कट गया, क्या 1:3 आ गया है क्या? तो छोटे वाले की साइड कितनी है 1 और बड़े वाले की कितनी है 3, तो टोटल अगर 3 है और ये 1 अगर है तो क्या मैं इनको 1:2 भी लिख सकता हूं क्या? बस वो चीजें जो है ना वो मैं पूरा बेसिक से करके और उसको मैं रटवा रहा हूं, ये चीज ध्यान रखना। कोई भी नई ट्रिक्स या ऐसा नहीं है कि कोई भयंकर चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ हम लोग यहां पर क्या कर रहे हैं, उन चीजों को मैं बेसिक से सोल्व कर रहा हूं, और जिसकी जरूरत मुझे क्वेश्चंस में ज्यादा पड़ेगी उस चीज को मैं रटवा रहा हूं, ध्यान रखना। कुछ बच्चे यहां पर खुद ही याद कर लेते हैं कि अच्छा एंगल डबल हुआ है तब ये डबल होगा, तो ये 40 और 80 पर नहीं होता। ये चीज जो है वो 40 और 80 पर नहीं होती, या अपने पास 15 और 30 पर नहीं होती, ओनली 30 और 60 का ही कॉन्सेप्ट है। एंगल डबल होने पर ऐसा नहीं हो रहा है, याद रखिए आप लोग। तो छोटे वाले की ये 1 है और बड़े वाला 3 है, तो 1 घटा दोगे तो ये 2 बचा। या इसको ऐसे भी आप लोग देख सकते हो, ये दोनों तरफ भी हो सकता है। अगर मैं एक तरफ 60 डिग्री बना लूं, फिर समझा देता हूं किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो, और एक तरफ मैं 30 डिग्री बना लूं, तो बताओ रेशियो अब की बार क्या 1:3 हो जाएगा क्या? आप खुद भी कर सकते हो इसको। ये अगर h है तो अभी भी बताया था 60 डिग्री के पास वाली साइड अगर निकालनी है आपको तो आप लोग क्या करोगे, √3 का भाग दे दो,
और 60 के पास वाली साइड निकालनी है तो √3 से मल्टीप्लाई कर दो। रेशियो अगर निकालोगे तो अपने पास √3 इधर चला जाएगा, ये लो 1:3 हो गया। तो ये मैं चीज रटवाऊंगा आपको कि भाई इधर उधर ये अपने पास दोनों तरफ बन जाए तो रेशियो 1:3 होता है। बताओ ठीक है क्या? या आप लोग ऐसा भी कर सकते हो कि अपने पास पोल के हाइट बराबर होनी चाहिए। ये अपने पास डायग्राम ऐसे भी हो सकता है। ये दोनों तरफ इसको जो है ना, हमने डायग्राम को पलट दिया दोनों को। ये भी एक ट्रायंगल है, ये भी एक ट्रायंगल है। दोनों को अगर हम लोग बदल दें, इस पोल की हाइट अगर सेम है और ये 60 और 30 हो, ये अपने पास इस प्रकार से ये क्वेश्चन जैसे एसएससी ने पूछा है, तो इन क्वेश्चंस को फिर आप लोग बहुत फास्ट कर पाओगे। 60 और 30 पोल की हाइट अगर सेम है तो ये जो होगा अपने पास, ये रेशियो 1:3 होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखिए। बताओ ठीक है क्या? यहां पर दूसरी बात आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कभी भी अपने पास इस प्रकार से हो कि अगर अपने पास ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो, वो अब 30 और 60 भी हो सकता है, 20 और 70 भी अपने पास हो सकता है। अल्फा और बीटा को जोड़ने पर अगर 90 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन रहा हो, ये बी है और ये अपने पास ए है। कभी भी अगर एंगल को अल्फा और बीटा को जोड़ने पर, ये कंडीशन है ध्यान रखना, यदि इन दोनों को जोड़ने पर, अल्फा और बीटा को जोड़ने पर अगर कभी भी अपने पास 90 डिग्री अपने पास हो, 90 डिग्री अगर कभी भी अपने पास हो, तो याद रखिए उस कंडीशन में हाइट का जो फॉर्मूला अपने पास होगा वो अपने पास √AB होता है। जब कभी भी अपने पास ये 30 और 60 हो तब तो ट्रिग्नोमेट्री भी लगा सकते हो, लेकिन कभी कभार ऐसा आता है कि ये 20 है और ये 70 है, और फिर मान लो ये 9 है और ये 4 है। अब 20 और 70 देके 9 और 4 पूछे तो फिर साइन 20 कोस 20 का मान आपको नहीं पता, तो आपके पास डायरेक्ट पता होना चाहिए एच का मान होगा 9 गुना 4, और 9 गुना 4 36 का अगर रूट करते हो तो आंसर कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे सर इसका रूट अगर करते हैं तो आंसर आ जाएगा अपने पास 6। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए भाई प्रत्येक बच्चा। इन चीजों को याद तो करना पड़ेगा आपको। चलिए मैं क्या करता हूं, अब एक क्वेश्चन करवाता हूं, बची हुई थ्योरी कल आते ही बताता हूं आपको। यहां पर एक जो क्वेश्चन है वो मैं आपको सोल्व करवाता हूं। एक क्वेश्चन करेंगे बस आज की क्लास में, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसको पढ़ना कैसे है। क्वेश्चन अपलोड करता हूं आपके लिए, 1 मिनट रुकना, सिर्फ एक क्वेश्चन करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन ये रहा, करने की कोशिश करो आप लोग। कुछ पॉइंट और हैं जो कल समझाता हूं, आज एक क्वेश्चन करवाता हूं ताकि आप क्वेश्चंस करने की शुरुआत तो कर सको। चलिए कीजिए आप लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हो जाएगा आलोक, या आप रिकॉर्डेड भी भाई कर सकते हो, कौन कौन सा टॉपिक आपका हो गया कौन कौन सा नहीं हुआ। यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 45 डिग्री तक परिवर्तन होता है तो छाया की लंबाई 80 मीटर घट जाती है। अब देखना आप लोग ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे अटेम्प्ट कर पाएंगे, किस प्रकार से सोल्व कर पाएंगे। देखिए ये जो अपने पास है 30 डिग्री से 45 डिग्री होने पर, पहले 30 डिग्री था, छाया की लंबाई यहां जा रही थी। अब एंगल हो गया 45 डिग्री, तो छाया की लंबाई यहां आने लग गई, यहां तक है। 45 डिग्री है तो छाया यहां तक है, 30 डिग्री था तो यहां तक, और ये मान लो अपने पास एच मान ली मैंने यहां पर।
मुझे एक बात बताइए सब लोग मिलकर, क्या 30 के पास वाली साइड आपको याद है कि इससे स्पीड आपकी बढ़ती है, जो आज मैंने याद करवाया है। 30 के पास वाली जो साइड अपने पास होगी वो क्या √3h होगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल होगी सर। और 45 के पास वाली जो साइड होगी वो क्या h ही होगी क्या? बिल्कुल होगी। और इसने यहां से यहां तक छाया की लंबाई जो घट गई वो अपने पास पहले इतनी थी, अब इतनी रह गई, तो घटी कितनी? 80। ये हमें दिया हुआ है। यहां से यहां तक √3h है और यहां से यहां तक अपने पास h है, तो मुझे बताओ √3h में से h माइनस करने पर क्या बराबर में 80 आना चाहिए क्या? √3h में से h माइनस कर दोगे बराबर 80। अब ये चीज सोल्व तो आपको करनी आनी चाहिए, मैं कॉन्सेप्ट आपको ये समझा सकता हूं, बताओ ठीक है क्या? h आगे जाएगा तो h बराबर अपने पास कितना होगा? 80/√3 - 1। h कॉमन ले लिया है और h कॉमन लेके मैं नीचे भी ले गया हूं। ऊपर नीचे √3 + 1 से इंटू करोगे तो नीचे मुझे बताइए a² + b²। ऊपर तो 80 इंटू √3 + 1 अपने पास है और नीचे आप लोग दो से कितनी बार कट गया? 40 बार। तो h का मान क्या 40 इंटू √3 + 1? ए ही ऑप्शन आ गया है क्या? बताइए मुझे। तो देखो मैंने आपको सारी चीजें अभी थ्योरी भी कुछ मुझे और पढ़ानी है, लेकिन एक छोटी सी बात आप लोग याद रखिए, प्रत्येक बच्चा इसमें टोटल में, क्योंकि इसके क्वेश्चंस आते हैं तो मैं 50 क्वेश्चंस क्लास में ही आपको करवाऊंगा, लेकिन याद रखिए अगर आप लोग रियल में इसको समझना चाहते हो तो मेन प्रॉब्लम कुछ बच्चों को ये आएगी कि डायग्राम नहीं बनेगा। मैं सारे क्वेश्चन समझा दूं तो भी डायग्राम नहीं बनेगा, तो उसका एक सबसे बढ़िया एक इलाज है, रामबाण इलाज है इस चीज का, और वो ये है कि आज घर पर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं आए, आप लोग 1 से लेकर 50 तक के सारे क्वेश्चंस कर डालो खुद से मेरे पढ़ाने से पहले ही, और देखना कोई भी प्रॉब्लम आपको फिर डायग्राम बनाने में नहीं आएगी। आ जाएगी लेकिन जैसे ही मैं पढ़ा दूंगा उसके बाद कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर आज आपने क्वेश्चंस नहीं किए तो फिर आपको जब मैं पढ़ा दूंगा तो भी प्रॉब्लम फिर वो जिंदगी भर के लिए रह जाएगी। तो करना क्या है, 1 नंबर करने की कोशिश करो, नहीं आया छोड़ दो। 2 नंबर करने की कोशिश करो, नहीं आया छोड़ दो। 3 नंबर करने की कोशिश करो, नहीं आया छोड़ दो। डायग्राम बनाओ, कोशिश करो, नहीं आया छोड़। आपको एक भी क्वेश्चन नहीं आया चाहे, लेकिन 1 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन सारे करने की कोशिश करनी है। फिर देखना जब मैं कल आपको समझाऊंगा इन चीजों को तो कितना शानदार तरीके से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, क्योंकि आपको पता लगेगा कि यार कौन सी चीज पढ़ने में कहां मैं मिस्टेक कर रहा था इस चीज को अंडरस्टैंड करने में। तो कल मैं आपको पढ़ाता हूं, 1 से 50 तक आप लोग करने की कोशिश करना। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।